आज हम इस क्लास में 7 क्रिस्टल समुदाय का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने एक एक कोष्ठिका के प्रकार, उनकी परिभाषाएं, उनके चित्र, उनमें अवयव कणों की गणना आदि के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम 7 क्रिस्टल समुदाय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 7 क्रिस्टल समुदाय का निर्माण कैसे होता है, किस आधार पर होता है। तो हम देखते हैं कि एक एक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। तो 6 पैरामीटर की विभिन्न व्यवस्था के आधार पर 7 क्रिस्टल समुदाय का निर्माण किया गया है। तो 7 क्रिस्टल समुदाय क्या होते हैं हम देखते हैं। सात क्रिस्टल समुदाय। एक एक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर के विभिन्न व्यवस्था के आधार पर 7 क्रिस्टल समुदाय का निर्माण किया जाता है। किस आधार पर? एक एक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर के विभिन्न व्यवस्था के आधार पर 7 क्रिस्टल समुदाय का निर्माण किया जाता है। जो 6 पैरामीटर है उनकी विभिन्न व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्था से 7 क्रिस्टल समुदाय का निर्माण होता है। पहला समुदाय है घनीय क्रिस्टल समुदाय। घनीय क्रिस्टल समुदाय क्या है? इसकी परिभाषा, इसमें तीनों अक्ष समान वे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिससे तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। यानी घनीय क्रिस्टल समुदाय में इसमें तीनों अक्ष यानी एक्स वाई जेड समान होती है और एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत होने के कारण इसमें तीनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इनको इस प्रकार बता सकते हैं, x बराबर y और z, और अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री के कोण। तो ये व्यवस्था होती है घनीय क्रिस्टल समुदाय में। और इसके जो उदाहरण है वो है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इसके उदाहरण है। यानी इन दोनों क्रिस्टलों में कौन सा समुदाय पाया जाता है? घनीय क्रिस्टल समुदाय पाया जाता है। अगला है द्विसम लंबाक्ष, या इसका दूसरा नाम है चतुष्फलकीय। इसमें क्या होता है?
इसमें दो अक्ष समान, एक भिन्न, परंतु एक दूसरे के लंबवत, जिससे तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय में क्या होता है, इसमें दो अक्ष, तीन अक्ष होती है, जिसमें दो अक्ष समान होती है, एक भिन्न होती है, परंतु एक दूसरे के क्या होती है, वो लंबवत होती है, जिससे तीनों कोण क्या होते हैं, 90 के होते हैं। जैसे एक्स, वाई और जेड, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये दोनों समान, इन दोनों से ये तीसरी क्या है, भिन्न है। और अल्फा, बीटा और गामा बराबर कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, और इसके उदाहरण है SN2 TiO2 यानी स्टेनिक ऑक्साइड और टाइटेनिक ऑक्साइड, ये इसके दो उदाहरण हैं जिनके अंदर में द्विसमलंबाक्ष व्यवस्था पाई जाती है। थर्ड, विषम लंबाक्ष। तीसरा है विषम लंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष में क्या होता है, इसमें तीनों अक्ष है समान, परंतु एक दूसरे के लंबवत होती है, जिससे तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। यानी विषम लंबाक्ष में क्या है, इसमें तीनों अक्ष असमान परंतु एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, जिससे तीनों कोणों के मान क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। जैसे x बराबर y बराबर z, तीनों भिन्न भिन्न है तो बराबर के चिन्ह को हम क्या क्रॉस कर देंगे, तो तीनों एक दूसरे से क्या होगी, भिन्न हो गए। और अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। और इसके जो उदाहरण है वो नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार गणीय क्रिस्टल समुदाय, द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष, ये तीन प्रकार के क्या है, क्रिस्टल समुदाय है। और अगला जो 4th नंबर का क्रिस्टल समुदाय है उसका नाम है एकंताक्ष। क्या नाम है, एकंताक्ष, जिसके अंदर में तीनों अक्ष असमान, दो कोण 90 के और एक कोण 90 से भिन्न होता है। एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय, एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय, इसमें क्या होता है, तीनों अक्ष एक दूसरे
से भिन्न तथा दो कोण 90 डिग्री तथा एक कोण 90 डिग्री से भिन्न होता है। तीनों अक्ष एक दूसरे से भिन्न तथा दो कोण 90 डिग्री तथा एक कोण 90 डिग्री से भिन्न होता है। यानी इसमें तीनों अक्ष क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी x, y और z क्रॉस कर देंगे, तीनों एक दूसरे से भिन्न। और इसके अंदर में अल्फा और गामा तो क्या है 90 डिग्री के, और बीटा है जो 90 डिग्री से भिन्न है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो ये भिन्नता को बताएगा। तो ये व्यवस्था किस में पाई जाती है, एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय में पाई जाती है। और इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण है एकंताक्ष गंधक, दूसरा है सोडियम सल्फेट क्रिस्टल। ये दोनों उदाहरण किसके हैं, एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय के हैं, जो किस नंबर पर है, 4th नंबर पर है। अब 5th नंबर पर जो आएगा वो है षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय। क्या है, षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय। पांचवें प्रकार का जो समुदाय है वो षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय है। इसमें क्या होता है, दो अक्ष या दो भुजाएं समान, एक भिन्न, दो कोण 90 के और एक कोण क्या होता है 120 डिग्री का होता है। तो ये व्यवस्था षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय में पाई जाती है। तो इसमें दो अक्ष समान, एक अक्ष भिन्न, इसमें दो अक्ष समान, एक अक्ष भिन्न तथा दो कोण 90 डिग्री तथा एक कोण 120 डिग्री का होता है। यानी इसमें दो अक्ष समान है और एक अक्ष क्या है, भिन्न है। दो कोण 90 के तथा एक कोण क्या है 120 डिग्री का है। तो x, y और ये z भिन्न। अल्फा बीटा क्या है 90 के और गामा है वो क्या है 120 डिग्री का। तो ये व्यवस्था रहती है। x, y दो समान है और दोनों से भिन्न कौन है, z है। अल्फा बीटा 90 डिग्री के हैं तो गामा क्या है 120 डिग्री का है। तो षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय में 6 पैरामीटर की ये व्यवस्था होती है। अब अगला है त्रिसमनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय। उसका नाम क्या है, त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय। इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण समान होते हैं, परंतु 90 डिग्री के नहीं। यानी त्रिसमनताक्ष में तीनों अक्ष या भुजाएं समान होती है, परंतु तीनों कोण समान है, परंतु 90 डिग्री के नहीं। यानी 90 डिग्री से भिन्न हो सकता है, 80 के हो सकते हैं, 72 के हो सकते हैं, 90 से अधिक हो सकते हैं, परंतु 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसमें
तीनों अक्ष समान होती है, वे तीनों कोण भी समान होते हैं, किंतु 90 डिग्री के नहीं होते हैं। यानी इसमें तीनों अक्ष समान होती है, वे तीनों कोण भी समान होती है, परंतु 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो क्या है, एक्स, वाई और जेड। अल्फा, बीटा और गामा क्या है, समान है, परंतु 90 डिग्री के नहीं। तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जैसे तीनों समान कोण है परंतु 90 के नहीं है। और जो इसके उदाहरण है, कैल्शियम कार्बोनेट और HgS सिनेबार, ये दोनों उदाहरण है जिसमें ये व्यवस्था पाई जाती है। और इनमें जो उदाहरण है वो है Mg और जिंक ऑक्साइड। अब अगला है 7, जिसको हम बोलते हैं त्रिमताक्ष। क्या बोलते हैं, त्रिमताक्ष। इसमें क्या होती है, इसमें तीनों अक्ष भिन्न तथा तीनों कोण 90 डिग्री से भिन्न होते हैं। इसमें तीनों अक्ष भिन्न तथा तीनों कोण 90 डिग्री से भिन्न होते हैं। जैसे x बराबर y बराबर z क्रॉस कर दो, तीनों अक्ष भिन्न, अल्फा, बीटा, गामा और 90 डिग्री। तो ये अल्फा बीटा से भिन्न, बीटा गामा से भिन्न, और तीनों कोण क्या है, 90 से अलग है। तो यह व्यवस्था पाई जाती है आपके त्रिमताक्ष में। और इसका जो उदाहरण है वो है K2Cr2O7 और H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल। तो आप देखते हैं कि 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय 3 हम पढ़ चुके हैं। चौथा एकमताक्ष, जिसके अंदर में तीनों अक्ष एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और 2 कोण 90 के तथा 1 कोण 90 से भिन्न। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से आप बता सकते हो। षटकोणीय व्यवस्था, 2 अक्ष समान, 1 भिन्न, 2 कोण 90 डिग्री के तथा 1 कोण 120 डिग्री का। तो ये व्यवस्था उदाहरण ये। त्रिसमताक्ष त्रिकोणीय, इसमें तीनों अक्ष समान होते हैं, तीनों कोण भी समान होते हैं, किंतु 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री से भिन्न होते हैं। तो एक्स वाई जेड बराबर और अल्फा बीटा गामा बराबर है, परंतु 90 से अलग है। उनके कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी सिनेबार। त्रिमताक्ष, इसमें तीनों अक्ष भिन्न तथा तीनों कोण 90 डिग्री से भिन्न होते हैं, यानी अक्ष भी समान समान है और कोण भी 90 से अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक्स वाई जेड क्रॉस है, यानी तीनों अलग है, अल्फा बीटा गामा वो 90 से भिन्न है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑर्थोबोरिक अम्ल, इनमें इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारे 7 क्रिस्टल समुदाय कंप्लीट होते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं, इसको हम नोट लगा के लिखते हैं कि 7 क्रिस्टल समुदाय में सबसे अधिक सममित क्रिस्टल समुदाय कौन सा है और सबसे अधिक असममित क्रिस्टल समुदाय
कौन सा है? सबसे अधिक सममित क्रिस्टल समुदाय गणीय तथा सबसे अधिक सममित समुदाय तीन पार्ट्स होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि सातों क्रिस्टल समुदाय में सबसे जो सिमेट्रिक है वो कौन सा समुदाय है, तो आपको जवाब देना है गणीय। और सबसे जो एसिमेट्रिक होगा वो समुदाय कौन सा है? ट्रिनिटाक्स। तो आपको याद रखना है कि सबसे सममित जो समुदाय है वो गणीय है और सबसे अधिक जो असम्मित है वो क्या है? ट्रिनिटाक्स होता है। तो ये अपने 7 क्रिस्टल समुदाय कंप्लीट होते हैं। अगला बिंदु है या अगला टॉपिक है वो होता है निबिड़ संकुलन। अगला टॉपिक है निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन क्या होता है? जितने भी क्रिस्टल होंगे या क्रिस्टलीय ठोस होंगे उन सभी में जो अवयव कण होते हैं वो निश्चित नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे। तो ये अवयव कण किस व्यवस्था में या किस प्रकार से व्यवस्थित हो कि इनमें कम से कम शेष भाग रिक्त भाग शेष रहे, यानी इस प्रकार से व्यवस्थित रहे कि इनमें जो रिक्त भाग है वो कम से कम रहे। तो इनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन। यानी अवयव कणों का व्यवस्थित होना का जो तरीका है उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन बोलते हैं। तो ये निबिड़ संकुलन अक्ष पर आधारित होता है। जैसे एक अक्ष पर ये व्यवस्थित हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे एक विमीय, यदि 2 अक्ष पर तो 2 विमीय, यदि 3 अक्ष पर तो त्रिविमीय। इस प्रकार 3 प्रकार से निबिड़ संकुलन होता है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि निबिड़ संकुलन क्या है। ठोसों में अवयव कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें कम से कम रिक्त स्थान शेष रहे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो यह है निबिड़ संकुलन की परिभाषा। ठोसों में अवयव कण, परमाणु, आयन और अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें कम से कम रिक्त स्थान शेष रहे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो यह निबिड़ संकुलन की परिभाषा है। अब निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है ये आपको पता है। निबिड़ संकुलन 3 प्रकार से हो सकता है। एक विमीय,
द्विविमीय और त्रिविमीय। तो सबसे प्रथम हम पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन इस प्रकार के संकुलन में अवयव कण एक अक्ष पर स्पर्श करते हुए वे व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें अवयव कणों की समन्वय संख्या 2 होती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है? इस प्रकार के संकुलन में अवयव कण एक अक्ष पर स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें अवयव कणों की समन्वय संख्या 2 होती है। इस प्रकार एक अक्ष पर ये कण है, दूसरा कण इससे स्पर्श करते हुए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इस प्रकार एक ही पंक्ति में सारे कण स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की एक पंक्ति व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। अब इसमें एक शब्द आया समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या है? यह शब्द आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि इस व्यवस्था में समन्वय संख्या क्या होती है। यानी समन्वय संख्या वह है कि किसी भी निबिड़ संकुलन में एक अवयव कण अपने चारों ओर से कितने अवयव कणों को स्पर्श करता है, उनकी संख्या उस अवयव कण के लिए समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसमें देखो एक कण है, ये बीच वाला, इस कण को एक इधर से स्पर्श कर रहा है और एक इधर से स्पर्श कर रहा है। यानी इस बीच वाले कण को, इस वाले कण को एक इधर कण स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 2। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब हम परिभाषा देखते हैं समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या निबिड़ संकुलन में अवयव कण, निबिड़ संकुलन में अवयव कण अपने चारों ओर जितने कणों को स्पर्श करता है उनकी संख्या उस अवयव कण के लिए समन्वय संख्या कहलाती है। तो ये समन्वय संख्या की परिभाषा है। समन्वय संख्या को हम क्या बोलते हैं? उपसेय संयोजन संख्या।
इसका दूसरा नाम क्या है? उपशेष संयोजन संख्या भी कहते हैं। तो निबिड़ संकुलन में अवयव कण अपने चारों ओर जितने कणों को स्पर्श करता है उनकी संख्या उस अवयव कण के लिए समन्वय संख्या कहलाती है। यह समन्वय संख्या की परिभाषा है। तो आपको याद रखना है कि जिस भी निबिड़ संकुलन में आप समन्वय संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो एक अवयव कण को देखिए, उसके चारों ओर कितने अवयव कण स्पर्श कर रहे हैं उनकी संख्या को काउंट कीजिए, गिनिए, और वो संख्या ही उस अवयव कण के लिए समन्वय संख्या होगी। तो आज के लिए क्लास यहीं तक है। द्विवी में और त्रिवी में निबिड़ संकुलन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।